अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चाइना और रूस ने मिलकर अमरीकी डॉलर पर एटम बम गिराने का मंसूबा बनाया हुआ है और इस मंसूबे में सऊदी अरब और यूरोपियन ममालिक भी शामिल हैं। सोचें, आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि डॉलर क्रैश कर गया है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि चीनी करेंसी युआन मुसलसल उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्या ये मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। ये मुमकिन ही नहीं बल्कि इस पे काम भी शुरू हो चुका है। इस पे बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस किस्म की वीडियोस आपके पास आती रहें। अच्छा, हुआ क्या है? रूसी सदर ने, कल ही की खबर है कि रूसी सदर ने यूरोपियन ममालिक को ख़बरदार किया है कि अगर मेरे साथ तिजारत करनी है तो अमरीकी डॉलर में नहीं बल्कि चीनी करेंसी युआन में करनी होगी। अब आप ख़ुद सोचें कि यूरोपियन ममालिक कम से कम 40 से 50 तक यूरोपियन ममालिक हैं, उनमें 20 से 25 ममालिक रूस के साथ तिजारत करते हैं। इसी तरह दुनिया के 200 ममालिक ऐसे हैं कि जो चाइना के साथ ट्रेड करते हैं। अगर चाइना और रूस मिलकर ये पाबंदी लगाते हैं कि हमारे साथ ट्रेड चीनी युआन में किया जाए तो कुछ तो ऐसे ममालिक हैं, ज़्यादातर ममालिक, अमेरिका ने तो किसी को छोड़ा नहीं है, अमेरिका से नाला भी है, और कुछ ममालिक की मजबूरी भी है कि वो चाइना और रूस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। रूस ने तो ये बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, अब चाइना भी इस पे काम करने लगा है। सऊदीया भी, जैसे मैंने कहा था, कि इसमें शामिल हो गया है। कल मोहम्मद बिन सलमान और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान एक तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है जिसमें इसी मौजू पे उन्होंने बात की है। और अब यूँ लगने लगा है कि बाकायदा एक ब्लॉग बनने लगा है जिसमें चीन, रूस और यूरोपीय ममालिक और सऊदी अरब, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो शामिल होने लगे हैं। और दुनिया के वो तमाम ममालिक जो अमेरिका से नाला हैं वो भी मजबूरन इस ब्लॉक में शामिल होंगे, क्योंकि बज़ाहिर कोई कुछ कहे या न कहे, अंदर से ज़्यादातर ममालिक यही चाहते हैं कि अमेरिका की ताकत में कमी आ जाए। दूसरी तरफ दुनिया के ज़्यादातर ममालिक की मजबूरी भी है अमेरिका के साथ ट्रेड करना। दुनिया के उस कोने से जब प्रोडक्ट्स यहाँ पहुँचती है तो उनकी कीमतें दुगनी हो जाती हैं। और यहाँ एक तो चाइना सस्ती प्रोडक्ट्स बेचता है, हर चीज़ उनकी सस्ती है, चाइना से हर कोई ट्रेड करना चाहता है, चीज़ें सस्ती पड़ती है। दूसरी तरफ अमेरिका से चीज़ें जब यहाँ तक पहुँचती है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी भी पड़ती हैं। तो एक तरफ बहुत सारे ममालिक का मफाद है चाइना से माल ख़रीदना, रूस से ख़रीदना, तो दूसरी तरफ बहुत सारे ममालिक अमेरिका से नाला भी है। तो जब ये ब्लॉक बनेगा तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक होगा और डॉलर को बतौर ख़ास बहुत बड़ा धचका लगेगा। अब सवाल ये है कि क्या एक आलमी करेंसी, मजबूत करेंसी, और अमेरिका जिसकी मईशत भी इतनी मजबूत है, डॉलर ऐसे क्रैश कर सकता है? तो इसका जवाब है, अगर डॉलर फ़ौरन क्रैश नहीं भी करता और चीनी करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड करती है तो दो चीज़ें होंगी। या तो चीनी युआन जो है वो आलमी करेंसी बन जाएगा, या तो एक मल्टी करेंसी सिस्टम बनेगा जिसमें डॉलर, युआन, यूरो और दुनिया की जो अच्छी 3-4 करेंसियाँ हैं उनकी एक जैसी वैल्यू होगी। डॉलर की फिर वो वैल्यू नहीं रहेगी। तो जब डॉलर की वो वैल्यू नहीं रहेगी, ब्लॉक बन जाएगा और बहुत सारे ममालिक अमेरिका को छोड़कर इस ब्लॉक की तरफ आएंगे। तो आप ख़ुद सोचें कि अमेरिका कहाँ खड़ा होगा। इन्हीं ख़बरों को हम देखते हैं और फिर आजकल हम ट्रंप के रवैये को देखते हैं। तो ख़ुद टेलीग्राफ ने लिखा है कि ट्रंप अब बंद गली में दाखिल हो चुका है। अब वो मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहा है लेकिन ईरान को परवाह ही नहीं। ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट है। कह रहे हैं कि अमरीकी सदर बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन ईरान ने कहा है कि जब तक आप नाकाबंदी नहीं उठाएंगे हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। अब्बास इराक़ची की भी एक ट्वीट है और इसी ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नाकाबंदी को तोड़ना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ईरान को पता है कि इस नाके को कैसे ख़त्म करना है। याद रहे कि ये नाकाबंदी जंगबंदी के दौरान ये नाकाबंदी लगाई है, क्योंकि इस वक्त ईरान कोई मिसाइल फायर नहीं कर सकता, वरना नाकाबंदी जिन जहाज़ों ने की है उन जहाज़ों को ईरान का छोटे से छोटा मिसाइल भी निशाना बना सकता है। अगर जंगबंदी ख़त्म होती है तो ये नाकाबंदी तोड़ना ईरान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम देखते हैं कि ईरान ही अपने शर्तें रख रहा है और ट्रंप जो है वो बहुत सारी शराइत तो तस्लीम कर भी चुका है। अब कल ही उसकी एक ट्वीट थी कि हमने पाकिस्तान के कहने पे जंगबंदी में तौसीक़ की है। हालांकि ईरान की तरफ से न ऐसा कोई बयान आया है, न ही उनको इस जंग की और जंगबंदी में तौसीक़ की कोई परवाह बज़ाहिर हमें नज़र आ रही है। यूँ लगता है कि ईरान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। अमेरिका किसी न किसी तरह फेस सेविंग चाहता है ताकि वो पीछे हट सके। ये थी अक्सर गुफ्तगू। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔